गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन की सीरीज़ में हम सेंटर ऑफ मास टॉपिक से थ्रस्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके इरोडो बुक से है। तो ये वीडियो आप जेई मेन जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जिसमें 2-3 क्वेश्चन से हम लोग थ्रस्ट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे। तो बाई दिस 3 क्वेश्चंस हम लोग ये सीखेंगे कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इरोडो से, क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप 1.184। अपने पास एक चेन है, अ चेन ए बी ऑफ लेंथ एल इज लोकेटेड इन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्यूब सो दैट इट्स फ्रैक्शन ऑफ लेंथ एच हैंग्स फ्रीली एंड टचेज द सरफेस ऑफ द टेबल विथ इट्स एंड बी। अपने पास एक स्मूथ ट्यूब है जिसमें एक चेन है ए बी जिसका लेंथ एल है, ए से लेके बी तक, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ये रखा हुआ है, ये स्मूथ है, ट्यूब स्मूथ है, ऐसे ये पड़ा हुआ है कि इसका जो एच पार्ट है वो नीचे लटका हुआ है और इसका इंड भी टेबल को जस्ट टच कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कह रहा है कि एट ए सर्टेन मोमेंट द इंड ई ऑफ द चेन इज सेट फ्री। इसको फ्री कर दिया गया, छोड़ दिया गया, तो ये स्लाइड करना शुरू करेगा। क्योंकि लटके हुए पार्ट के वेट के कारण ये नीचे आएगा तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है। विथ वॉट वेलोसिटी विल दिस एंड ऑफ द चेन स्लिप आउट ऑफ द ट्यूब। तो अपने को पूछ रहा है कि किस वेलोसिटी से ये जो ए पार्ट है, मतलब ये ए एंड है, वो इस ट्यूब से बाहर निकलेगा। तो बेसिकली सबसे पहले इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि पहले मैं लैम्डा डिफाइन करता हूं, 1 मिनट। मैं लैम्डा डिफाइन करता हूं मास डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू m बाई एल। सर ये क्यों डिफाइन किया? देखो, ये अगर ये ट्यूब में जो चेन पड़ा हुआ है, तुम अगर इसको सिस्टम बोलोगे तो धीरे धीरे इसमें से थोड़ा थोड़ा, मतलब डीएम मास थोड़ा थोड़ा नीचे निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यू कैन ट्रीट दिस लाइक वेरिएबल मास सिस्टम, और इसमें से डीएम मास धीरे धीरे बाहर जा रहा है। तो जब ये t बराबर 0 पे चलना शुरू हुआ होगा उस समय स्पीड क्या रहा होगा चेन का? 0। लेकिन आफ्टर टाइम t इसमें कितना लेंथ बचा होगा? शुरू में कितना लेंथ था चेन का? L माइनस एच, चूंकि H पार्ट नीचे लटका हुआ था। आफ्टर टाइम t हम मानते हैं कि इसमें x लेंथ का चेन बचा हुआ है, बाकी नीचे आ चुका है, ठीक ना। तो हम ये देखते हैं, अच्छा वेयर इज dm। अगर आप इसको वेरिएबल सिस्टम मान रहे हैं तो हमें वो dm देखना है जो धीरे धीरे सिस्टम से क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, और किस रिलेटिव वेलोसिटी के साथ इजेक्ट हो रहा है। हमको ये दोनों चीज चाहिए। अगर ये दोनों हमको पता है तो हम थ्रस्ट का इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट। तो वेयर इज dm, तो देख भाई, ये जो इसका ओपनिंग है यहाँ पे छोटा सा मास dm, ठीक है। लेकिन एक चीज समझो, शुरू में पूरे के पूरे चेन का t बराबर 0 पे क्या रहा होगा, वेलोसिटी 0। आफ्टर टाइम t ये पूरा का पूरा चेन सेम स्पीड से जा रहा होगा, राइट। कांस्टेंट रिलेशन से समझ सकते हो। तो सर इस dm का मैं अगर v रिलेटिव देखूं सिस्टम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? इस ट्यूब में जो चेन पड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में, तो सर ये भी उसी स्पीड से जा रहा है जो ये स्पीड से ये सिस्टम का मास आगे बढ़ रहा है। तो मतलब कि v रिलेटिव क्या हो गया अपना? 0। v रिलेटिव हो गया अपना 0, ठीक है सर। अब क्या करना है, कैसे करेंगे? तो थ्रस्ट फोर्स का कॉन्सेप्ट, जो थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू हुआ dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव, वो हो गया अपना 0, ठीक है सर। क्या करेंगे, अब मानते हैं कि इस इंड पे, ट्यूब के ओपनिंग इंड पे टेंशन फोर्स है T, टेंशन फोर्स है T। तो वही टेंशन फोर्स के कारण ये जो इस इंड में जो चेन का लेंथ है वो उस टेंशन के कारण आगे बढ़ रहा है। तो हम एक इक्वेशन ऊपर से लिखेंगे इस ऊपर वाले पार्ट से, और उस T को हम निकालने की कोशिश करेंगे जो पार्ट नीचे लटका हुआ है। बस अगर दोनों को हमने लिख लिया और एलिमिनेट टेंशन को कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है सर। तो एक काम करते हैं कि एट टाइम t सर इस ट्यूब में कितना मास होगा? लैम्डा x। चूंकि आफ्टर टाइम t इसमें तो स्लिप कर रहा है, x लेंथ बचा हुआ है, तो इसमें मास कितना बचा होगा? लैम्डा x। अब हम इक्वेशन लिखते हैं टेंशन का, t इज इक्वल टू लैम्डा x dv बाई dt, राइट, मास इंटू एक्सिलरेशन, माइनस dm बाई dt माइनस dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव। और सर ये वी रिलेटिव क्या है? dm का 0। तो ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो अपने पास टेंशन का इक्वेशन आया लैम्डा x dv बाई dt, ठीक है। तो ये अपना पहला इक्वेशन।
अब क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाला चेन का पार्ट है जो लटका हुआ है, मैं इसका एबीडी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो गौर से यहाँ देखेंगे, हम नीचे वाला पार्ट का एबीडी देख रहे हैं। तो कितना पार्ट हैंगिंग है, कितना लेंथ हैंगिंग है, एच। तो इसका इफेक्टिव वेट कितना लग रहा होगा, लैम्डा एच जी। टेंशन किधर होगा, टी। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। अब हम इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए, तो लिख सकते हैं लैम्डा एच जी डाउनवर्ड फोर्स माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, और एम इज वॉट, लैम्डा एच डी वी बाई डी टी, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये रहा अपना इक्वेशन नंबर 2। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से टी को यहाँ पुट कर देता हूँ। पुट कर देते हैं, लैम्डा एच जी माइनस लैम्डा एक्स डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एच डी वी बाई डी टी। इसमें से लैम्डा को खा जाते हैं, क्या बचा अपने पास, एच जी माइनस एक्स डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एच डी वी बाई डी टी। बस अब पूरा का पूरा काम मैथमेटिक्स का है। अब इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देना है। तो ये काम तो सर हम आसानी से कर लेंगे, करते हैं यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, एच जी इज इक्वल टू एक्स प्लस एच डी वी बाई डी टी, राइट। ठीक है सर, टाइम का तो कुछ है नहीं, यहाँ तो एक्स वेरी कर रहा है, तो डी वी बाई डी टी को वी डी वी बाई डी एक्स लिखा जा सकता है, ठीक ना। ये काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि मैं इसको क्यों ऐसे लिख रहा हूँ, एच एक्स प्लस एच तो ठीक है, और मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि मैंने डी वी बाई डी टी को इस केस में माइनस वी डी वी बाई डी एक्स क्यों लिखा, राइट। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट करते हैं, माइनस एच जी एक्स प्लस एच डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। अब पूरा का पूरा यहाँ इंटीग्रेशन, अब अपने को इंटीग्रेट करना है, ठीक ना। इंटीग्रेट करेंगे, वी का वैल्यू आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करना है सर, तो क्या है कि शुरू में देखो इनिशियल मोमेंट पे जो चेन का लेंथ अंदर ट्यूब में पड़ा हुआ है वो है अपना एल माइनस एच। उस समय चेन का स्पीड है 0। बाद में जब पूरा का पूरा चेन स्लिप ऑफ हो गया तो कुछ नहीं बचा भाई, 0, कुछ नहीं है अंदर, और उस समय माना कि वेलोसिटी है हमारा v। अब भाई ये एक स्टैंडर्ड लॉग का इंटीग्रेशन है, माइनस एच जी को बाहर लो, लॉन ऑफ एक्स प्लस एच, राइट, और लिमिट है अपना कहाँ से कहाँ, एल माइनस एच से लेके 0 तक। और राइट साइड वाले को अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, सीधे वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी माइनस को अगर मैं ऑब्जर्व कराऊं तो ये लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब पहले मुझे एल माइनस एच रखना होगा फिर 0 रखना होगा। ये तो बेसिक लॉग का प्रॉपर्टी है, बच्चे जानते हैं। अच्छा हम रख भी लेते हैं, देखो लॉन एक्स प्लस एच, तो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह पे पहले रख देता हूँ एल माइनस एच। एल माइनस एच रखूंगा तो एच गया, एल बचा, और जब मैं लिमिट 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा लॉन एच। और एक प्रॉपर्टी और सब जानते होंगे, लॉन ऑफ ए माइनस एल एन बी, एल एन ए माइनस एल एन बी इज इक्वल टू एल एन ए बाई बी, ठीक ना। लॉग का ये प्रॉपर्टी है, इसका भी यूज कर लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा सा नेक्स्ट पेज पे। तो ये अपने पास आया एच जी लॉन ऑफ एल बाई एच। जरा एक बार देख लेते हैं, पहले मैंने एल माइनस एच रखा तो वहां से एच एच गया तो एल बचा, और मैंने 0 रखा तो एच रखा, ठीक है, क्योंकि माइनस को मैं एब्जॉर्ब करा चुका हूं। समझ रहे हैं बच्चे। तो ये अपना हुआ, देन आफ्टर राइट साइड वाला तो अपना है ही, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, बस अपना आ चुका है। वी स्क्वायर बराबर 2gh लॉन ऑफ एल बाई एच। तो यहाँ से भी चाहिए अपने को, स्क्वायर हटाएंगे, 2gh लॉन ऑफ एल बाई एच का होल पावर 1/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने न्यूटन्स के सेकंड इक्वेशन को यूज किया वेरिएबल मास सिस्टम के लिए, राइट। तो आप इस क्वेश्चन से थ्रस्ट फोर्स के कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, और वेरिएबल मास सिस्टम को कैसे टैकल करें इसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। अब इस सीरीज में आगे हम एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं इरोडो से ही, क्वेश्चन नंबर 1.183। आप मैं जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूं आपको क्या है सिचुएशन, ये देखते हैं। अ फ्लैट कार ऑफ मास m0 स्टार्ट्स मूविंग टू द राइट ड्यू टू ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F। अपने पास एक
कार है जिसका मास m0 है शुरू में, और एक्सटर्नल फोर्स F से इसको क्या किया गया, इसको राइट साइड में कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स से इसको चलाना शुरू किया गया, ठीक है। सैंड स्पिल्स ऑन द फ्लैट कार फ्रॉम ए स्टेशनरी हॉपर, द रेट ऑफ लोडिंग इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू म्यू kg पर सेकेंड। देखो ये भी वेरिएबल मास सिस्टम का सवाल है, इसमें डीएम ऐड हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में धीरे धीरे डीएम मास निकल रहा था सिस्टम से, इसमें डीएम मास ऐड हो रहा है। सर वेयर इज डीएम? भाई ये जो सैंड धीरे धीरे गिर रहा है, ये इस पे आके लोड हो रहा है, ठीक है, और उसका रेट दिया हुआ है म्यू kg पर सेकेंड, मतलब म्यू आपका dm बाई dt है, म्यू यहाँ पे आपका dm बाई dt है। बढ़िया है सर। तो t बराबर 0 का सिचुएशन क्या है कि ये कार का मास है m0, आफ्टर टाइम t इसका मास कितना हो गया होगा? क्या m0 हो गया होगा? m0 ही रहा होगा? नहीं, m0 प्लस म्यू t। अरे ऑब्वियस है कि dm बाई dt म्यू है, तो t समय में इस पे कितना मास सैंड लोड हो गया होगा? म्यू t। तो t समय के बाद मानते हैं कि इस कार की वेलोसिटी हुई भी, ठीक है, उस समय t इंस्टेंट पे, t समय पे, और इस पे कार पे टोटल मास कितना हो गया? m0। कार का टोटल मास कितना हो गया? m0 प्लस म्यू t। तो ये dm धीरे धीरे करके ये सैंड इस पे क्या हो रहा है? लोड हो रहा है। सर वेयर इज dm? चूंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तो v रिलेटिव पे है, dm पे है। यहाँ है dm, जो छोटा सा मास सैंड का अभी जस्ट लोड होने वाला है, किस पे? कार्ड पे, ठीक है। अच्छा, उस इंस्टेंट पे बच्चे देखें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से समझेंगे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट से इस डीएम की वेलोसिटी कितनी होगी? 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी? 0। कार्ड की वेलोसिटी ग्राउंड से कितनी रहेगी उस समय? v। लेकिन सर अपने को तो v रिलेटिव है, इस dm का वेलोसिटी चाहिए विथ रिलेटिव टू कार्ड। अब सिंपल सा काइनेमेटिक्स से देख रहे हो कि v रिलेटिव का वैल्यू कितना है? -v, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और कि जब कभी वेरिएबल मास सिस्टम में बाहर से मास ऐड होता है तो हमारा थ्रस्ट फोर्स उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में v रिलेटिव वेक्टर है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, t समय पे नेट फोर्स का इक्वेशन लिखना है, फिर उसको सॉल्व करना है, हमको v का इक्वेशन आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या इक्वेशन बनता है। नेट फोर्स मैं लिख रहा हूं, तो राइट साइड में हॉरिजॉन्टल फोर्स है F माइनस थ्रस्ट फोर्स मैं लिख रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं म्यू dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव, म्यू इंटू वी, बिकॉज dm बाई dt इज म्यू, गिवन है, ठीक है, इज इक्वल टू ma। व्हाट इज मास एट दैट इंस्टेंट? व्हाट इज मास? m0 प्लस म्यू t, हाँ सर, इंटू dv बाई dt। अभी ये हो चुका है अपना। अब बस कुछ नहीं करना है, सेपरेट करके इंटीग्रेट करना है, प्रॉपर लिमिट के साथ अपना काम हो गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो सेपरेट करते हैं इसको, तो अपने पास बनेगा, वेरिएबल सेपरेट करते हैं, dv बाई एफ माइनस म्यू वी इज इक्वल टू dt बाई m0 प्लस म्यू टी। ठीक है सर, यहाँ तो ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट मत गड़बड़ करना, नहीं तो पूरा का पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। क्या है भाई? तो जब t 0 है तो स्पीड 0 है कार का। शुरू में देखो, शुरू में खींचा जा रहा है, शुरुआत किया चलना, t 0 पे स्पीड 0 है। लेट अस से कि जब टाइम t है तो उस समय स्पीड कितना है? v। अब हमको ये v चाहिए। एक बार ये v आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलेगा, मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा, a बराबर dv बाई dt, हमको एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो एक पार्ट मैं कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट बच्चे करके टेलीग्राम पे भेजेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको इंटीग्रेट करना है। ये स्टैंडर्ड लॉग का इंटीग्रेशन है, इसको यूज कर रहे हैं। इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा? लॉन ऑफ f माइनस म्यू वी, और लिमिट होगा 0 से लेके v तक, और v का कॉफिशिएंट माइनस म्यू से डिवीजन भी लगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। राइट साइड को इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या आएगा भाई? लॉन ऑफ m0 प्लस म्यू टी, लिमिट क्या आ जाएगा? 0 से t, और डिवीजन किससे होगा? t के फैक्टर से, म्यू से। सर म्यू म्यू गया, ठीक है, म्यू म्यू गया। अब क्या करना है? बस सिंप्लीफाई करो। माइनस को, इस माइनस को मैं ऑब्जर्व करा रहा हूं, तो बस क्या होगा? लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा, पहले 0 रखेंगे बाद में भी रखेंगे। ठीक है सर, रख के देखते हैं। जब माइनस के ऑब्जर्व कराओ तो 0 पहले पुट करो, v के जगह पे 0 पुट करके देखो, ln f, ठीक, और जब भी रखा तो पूरा का पूरा वही बचा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं ln a माइनस बी, पिछले क्वेश्चन में यूज कर लिए हैं, ln a माइनस बी बराबर ln a बाई बी। मैं यूज कर रहा हूं इसको, ln f बाई f माइनस म्यू वी, राइट, माइनस को ऑब्जर्व कराने के बाद इज इक्वल टू, और इधर तो वही है, t रखो m0 प्लस म्यू टी, 0 रखो m0, तो फिर वही वाला ln m0 प्लस
म्यू टी बाई एम नॉट। ठीक है, अब आगे पेज पे चलते हैं, इसको सॉल्व करना है, बस सिंप्लीफाई करना है, अपना v आ चुका है। f बाई एफ माइनस म्यू वी इज इक्वल टू एम नॉट प्लस म्यू टी बाई एम नॉट, एंटी लॉग ले लिया दोनों साइड, तो अपना इक्वेशन आया f बाई एफ माइनस म्यू वी इज इक्वल टू, एक बार देख लेते पीछे, एम नॉट प्लस म्यू टी बाई एम नॉट। ठीक है, एम नॉट प्लस म्यू टी बाई एम नॉट, बस इसको सॉल्व करके v निकालना है अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। एम एफ नॉट इज इक्वल टू एम नॉट एफ प्लस म्यू एफ टी माइनस म्यू वी एम नॉट माइनस म्यू स्क्वायर वी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, ये गया, v को कॉमन लेते हैं, इधर भेजते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, म्यू को भी गायब कर देते हैं, एक पावर इसका भी गया, तो अपने पास सिंपली क्या बचा, देख भाई, v कॉमन लिया मैंने, तो v में बचा एम नॉट प्लस म्यू टी कैन बी रिटन एज f इंटू टी, अपने को v चाहिए, v आ चुका है, एफ टी बाई एम नॉट प्लस म्यू टी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, प्योर मैथमेटिक्स का यूज है इसमें, और ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है, राइट। तो बच्चे एक बार देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या था कि धीरे धीरे सिस्टम पे धीरे धीरे ये वेरिएबल मास सिस्टम की तरह मैंने ट्रीट किया, क्योंकि धीरे धीरे डीएम मास इस पे ऐड हो रहा है। v रिलेटिव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, माइनस v है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस डीएम का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, 0, बट अपने को तो जिसमें ऐड हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए, इससे मैंने थ्रस्ट इक्वेशन लिखा, मतलब नेट फोर्स का इक्वेशन लिखा, F माइनस थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू उस समय का मास इनटू एक्सेलरेशन, और फिर उसको t समय पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, उसको प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट किया और अपना आंसर आ गया। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन से थ्रस्ट फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना सीखेंगे और उनको मदद मिलेगी। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस सीरीज में, आज के इस क्वेश्चन की सीरीज में। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क क्वेश्चन रॉकेट प्रोपल्सन थ्योरी का। एक बार क्वेश्चन को रिकैप जल्दी से पढ़ते हैं। फाइंड द लॉ अकॉर्डिंग टू विच द मास ऑफ द रॉकेट वेरीज विथ टाइम व्हेन द रॉकेट मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, द एक्सटर्नल फोर्सेस आर एब्सेंट। देखो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, द गैस एस्केप्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी u रिलेटिव टू द रॉकेट एंड इट्स मास एट द इनिशियल मोमेंट इक्वल्स टू एम नॉट। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, क्या करना है, मैं आपको डायग्राम के हेल्प से बताता हूँ। देखो अपने पास एक रॉकेट है जो लॉन्च को तैयार है, ठीक है, और इस रॉकेट का जो टोटल इनिशियल मास है फ्यूल लेके ये एम नॉट है, t बराबर 0 का ये सिचुएशन है। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या हुआ कि गैस इजेक्ट होने लगा और दिया है कि v रिलेटिव अपना u है, तो धीरे धीरे बच्चे जानते हैं कि मास इसका कम होगा, और जो थ्रस्ट फोर्स आया उसके कारण ये रॉकेट ऊपर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से उड़ रहा है, जा रहा है। आफ्टर टाइम t का सिचुएशन हम देख रहे हैं। आफ्टर टाइम t लेट अस से कि रॉकेट में मास, रॉकेट का मास है m, और बच्चे जानते हैं कि ये m इससे कम होगा, क्योंकि मास dm/dt निगेटिव है, धीरे धीरे मास क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, लेकिन इस वक्त एक्सेलरेशन ऊपर है, इस वक्त क्या पूरे जर्नी में एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, मतलब थ्रस्ट फोर्स, इसके कारण v रिलेटिव सिस्टम से dm निकल रहा है, तो थ्रस्ट फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ v रिलेटिव, मतलब कि इसी के कारण ये ऊपर जा रहा है। बस नेट फोर्स को क्या करना है, हमको मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर करना है। लिखेंगे थ्रस्ट फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, लिख रहा हूं dm/dt। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, देखो अब बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे मैं माइनस dm/dt इंटू यू क्यों लिख रहा हूं, थ्रस्ट फोर्स, और दिस इज इक्वल टू ma, बस हो गया। वेरिएबल सेपरेट करेंगे, लिमिट रखेंगे, आंसर आ जाएगा। सर वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, करें, dm/m इज इक्वल टू माइनस a/u इंटू dt, लिमिट पुट करें। जब हमारा टाइम 0 था मास रॉकेट का m नॉट था, जब टाइम t हुआ मास m हुआ। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, बहुत इजी इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln m, लिमिट क्या जाएगा भाई, लोअर m नॉट अपर m इज इक्वल टू माइनस at/u। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड सा इक्वेशन है। आप अपर लिमिट पुट करो, क्या बनेगा, ln m/m नॉट, आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, ln m/m नॉट इज इक्वल टू माइनस at/u, ln भेजो उधर, m/m नॉट इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस at/u,
मतलब मास एज ए टाइम कैसे खर्च हो रहा है, कैसे घट रहा है, ये मास एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, mt हमारा आया m0 e⁻⁻80/u, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड सा ये सवाल रॉकेट थ्योरी का जिसमें वेरिएबल मास सिस्टम, तो क्या था कि इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये रॉकेट ऊपर जा रहा था ए से, और एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, पूरे के पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, और जो रेट है गैस के निकलने का वो है आपका उसका स्पीड वी रिलेटिव कितना है u। तो बेसिक थ्रस्ट इक्वेशन को मैंने लिखा और लॉज ऑफ मोशन से लगा के हमने सॉल्व किया प्रॉपर लिमिट के साथ, अपना आ गया। तो इन तीन क्वेश्चन से, इन तीन को, पहला क्वेश्चन हमने ये सॉल्व किया चेन वाला वेरिएबल लेंथ वाला, ये इसमें भी थ्रस्ट का इक्वेशन यूज हुआ। सेकंड ये वाला बढ़िया सा सवाल, स्टैंडर्ड सवाल, ट्रेडमार्क क्वेश्चन, काफ़ी फेमस है और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस जेई एडवांस और जेई मेन में बनते हैं। बेसिकली इन सारे क्वेश्चन से हमारा मकसद ये है कि हम थ्रस्ट फोर्स को अप्लाई करने में फेमिलियर हो जाएं। थ्रस्ट फोर्स वेरिएबल मास सिस्टम को तोड़ने का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस तरह से हम इन क्वेश्चंस के मदद से आराम से थ्रस्ट फोर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि बच्चों को इस तीन क्वेश्चन से, जो इरोडो का क्वेश्चन है, आपको थ्रस्ट फोर्स को अप्लाई करने में क्लैरिटी आएगी। और इसी तरह से हम लोग डेली बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की सीरीज में हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो जेई एडवांस में पूछा गया है या फिर इरोडो पाथफाइंडर के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जिनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हम लेके आते रहेंगे। होपफुली ये आपके प्रिपरेशन में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।